अगर आपके घर में बिल्ली आती है तो ध्यान से सुने यह बात। दोस्तों, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो मन में कई तरह के सवाल होते हैं। पता नहीं यह काम होगा भी या नहीं, मैं ठीक तो कर रहा हूं, मेरा काम सफल तो होगा। मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं। ऐसे में शगुन और अपशगुन की बातें बहुत ही आम हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारा काम सफल नहीं होता है तब हम तरह तरह के बहाने ढूंढने लगते हैं, जैसे हमें यह काम शुभ दिन करना चाहिए था, ग्रह नक्षत्र मुहूर्त देखकर करना चाहिए था, अगर ऐसा करते तो काम हो जाता। इसी तरह से मन में अपशगुन कारण, जैसे बिल्ली रास्ता कट गई इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, इस तरह की भावनाएं भी आ जाती हैं। जी हां दोस्तों, भारत में इस तरह की बातें भी होती हैं कि अगर बिल्ली किसी का रास्ता काट दे तो व्यक्ति का काम पूरा नहीं होता। बिल्ली का आपके काम से क्या संबंध, ऐसी बातें सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि आज भी लोगों की आस्था ईश्वर में नहीं है। लोगों का विश्वास ईश्वर में नहीं बल्कि बिल्ली में ज्यादा है। कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग इस तरह की संदेहात्मक स्थिति में होते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि इस तरह के कार्यों से अथवा बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। जहां कहीं भी बाधा नजर आए वहां ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ईश्वर के आगे किसी का संदेह टिक सका है। प्रेमानंद जी भक्तों से कहते हैं कि रास्ता केवल एक बिल्ली नहीं बल्कि बिल्लियों का झुंड भी मिलकर आपका रास्ता काट दे, लेकिन अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं और भगवान का नाम लेकर अपना काम करते हैं तो इस तरह के तथ्य कभी सफल नहीं होते। अरे ईश्वर नहीं तो सभी जीवों को बनाया है, तो भला वह शगुन और अपशगुन कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है और वह अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार बने पर तुला रहता है। इस कारण ऐसी बातें आज भी प्रचलित हैं। ईश्वर से अच्छा इस संसार को भला कोई चला सकता है क्या? कोई ईश्वर से ऊपर नहीं है। कोई जीव, कोई जंतु, कोई मनुष्य ईश्वर से ऊपर नहीं है। जब कभी कोई मुसीबत आए तो केवल एक नाम ईश्वर, उसे नाम में इतनी करुणा और इतनी पुकार होनी चाहिए कि भगवान स्वयं चले आए भक्तों की मदद करने के लिए। लेकिन भगवान तभी आते हैं जब उन्हें सच्चे हृदय से पुकारा जाए। एक मटमैला हृदय जो केवल स्वार्थ के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए ईश्वर को पुकार रहा है, ऐसे भक्तों के लिए तो ईश्वर कभी नहीं आते। लेकिन वह जो दीनहीनों की सहायता करता है, पशु पक्षियों के लिए दया का भाव रखता है, जीवों को अपशगुन ना मानकर उनसे प्रेम करता है, भगवान इस पर तो प्रसन्न होंगे। बढ़े तो सबके जीवन में आती है, पर कई लोग इन बाधाओं को पर नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वह ईश्वर पर विश्वास करें, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वह बाधाओं से पार नहीं हो पाते। रास्ते में मुश्किल से मुश्किल समय आ जाए, लेकिन जब आप डटकर सामना करेंगे और मन में ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, फिर देखिए हम मुसीबत भी आपका रास्ता छोड़ देंगी और आप इतने सफल होंगे कि आप स्वयं अपनी सफलता पर आश्चर्य करेंगे। भगवान की सच्ची भक्ति मीराबाई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण कृष्ण का कर बिता दिया, कृष्ण के लिए जहर खा लिया, भला उनसे बड़ा भक्त कोई संसार में हो सकता है। विवाह के बाद जब मीराबाई ससुराल गई और उन्हें तरह तरह के रीति रिवाज और नियमों में बांधने की कोशिश की गई, तब भी ईश्वर में विश्वास करके खड़ी थी। उन्होंने सभी रीति रिवाज को मानने से इनकार कर दिया और केवल कृष्ण की भक्ति स्वीकार की। प्रेमानंद जी कहते हैं, मीराबाई भी तो आपकी और हमारी तरह साधारण मनुष्य थी, लेकिन उनमें क्या ऐसा विशेष था कि उनका नाम आज भी लिया जाता है? विशेषता थी उनका विश्वास, ईश्वर में अटूट विश्वास, जो उन्हें हमेशा शक्ति देता रहा कि वह कृष्ण का नाम लेना कभी ना छोड़े। मीराबाई ने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा और आज वह अमर हो गई। आज के समाज को मीराबाई से सीख लेनी चाहिए और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब आप शुद्ध हृदय से कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहते हैं, मन की सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं, अंधेरा छटने लगता है और अपने आप रास्ते नजर आने लगते हैं। आपकी बढ़ा को दूर करने की ताकत केवल और केवल ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। ईश्वर के अलावा कोई शगुन अपशगुन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मन को दृढ़ करते हुए हमेशा ईश्वर में रहना चाहिए। इस तरह कौवे बिल्ली जैसे जीवन को अपनी असफलता का कारण कभी नहीं बताना चाहिए। आप इसलिए भी तो असफल हो सकते हैं कि आपने मेहनत ना की हो,
भला इसमें उसे बेचारी बिल्ली का क्या दोष? वह तो स्वयं ईश्वर की कृति है, और ईश्वर की कोई भी कृति बेकार नहीं होती।